हरे कृष्णा, राधे राधे। चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं धन लक्ष्मी पोटली कैसे बनाई जाती है और किस दिन बनाई जाती है, हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है और धन पोटली हमें क्यों बनाना चाहिए कि हमारे घर में सालों साल तक लक्ष्मी माता वास करें, निवास करें, हमारे घर में कभी अन्न धन की कमी ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं हमें धन लक्ष्मी पोटली के अंदर हमें क्या क्या रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हमें इस तरह की हल्दी की गांठ लेनी है जो ऐसे कटी नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। तो हमें इस तरह की साबुत हल्दी की 2 गांठ लेनी है जो हम पोटली के अंदर डालेंगे। साबुत होनी चाहिए। और इसके साथ ही में हमें ऐसे जैसे आप सरसों, पीली सरसों हमें लेती है, ये नज़र दोषों से हमें बचाती है, तो इसको हमें भी पोटली के अंदर अवश्य डालने के लिए लेना है। इसके साथ ही में साबुत खड़ा हुआ धना हमें लेना है जो हमें धनतेरस के दिन अवश्य लेकर आनी है। और ये पूजा आप धनतेरस के दिन भी पोटली बना सकते हैं या दीपावली के दिन पूजन के बाद। इसके साथ ही में हमें ऐसे फूल लगी हुई 5 लौंग लेनी है साबुत, कहीं से टूटी नहीं होनी चाहिए। फिर साथ ही में हमें इस तरह की कपूर, आप जैसे वो वाला भी कपूर मिल जाए तो वो ले सकते हैं, नहीं आप ये टिकिया वाला भी कपूर ले सकते हैं। इसके साथ ही में हमें इस तरह का चांदी का सिक्का लेना है। आपके पास चांदी नहीं है तो आपके पास जो नगद रुपए हों आप उन्हीं में से एक सिक्का आप इसमें अवश्य रखें पोटली में, क्योंकि सिक्का रखने से माता लक्ष्मी हम प्रति मानते हैं कि लक्ष्मी माता होती हैं जो हम नगद पैसे रखते हैं, तो हमें ये अवश्य रखनी है। इसके साथ ही में कोई लोग कमल गट्टे हैं या जैसे गोमती चक्र है, पीली कौड़ी है, नहीं जानते तो आप सभी लोग ये अवश्य देख लीजिए कि कमल गट्टे ऐसे के होते हैं। और कमल गट्टे हमें 5 की संख्या में लेनी है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते, कम नहीं कर सकते, ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 7 है, 11 कर सकते हैं। सुपारी आप 5 ले लीजिए और इस तरह की पीली कौड़ी आप ले लीजिए जो हम धन लक्ष्मी पोटली के अंदर रखेंगे, पीली ऐसे की हमें लेनी है। उसके साथ ही में हमें पीली कौड़ी इस तरह की भी आती है, आप छेद भी होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, बड़ी छोट होती हैं आप वो भी ले सकते हैं। इसके साथ ही में हमें गोमती चक्र अवश्य लेना है क्योंकि लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय होती हैं कौड़ी और गोमती चक्र, तो हमें ये अवश्य उनमें डालनी है। आप 2 गोमती चक्र ले लीजिए। इसके साथ ही में हमें जैसे हमें पोटली बनाने के लिए आप लाल या पीला वस्त्र ले लीजिए, गुलाबी भी ले सकते हैं, पर लाल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है, तो हमें इस तरह से पोटली बनाने के लिए आप ये पोटली भी ले सकते हैं या आप चुन्नी से भी चुन्नी में रखकर आप बांध सकते हैं। और इसके साथ ही में चलिए देखते हैं हमें पोटली कैसे बनानी है। सर्वप्रथम हमें ऐसे लाल वस्त्र ऐसे बिछा लेना है, इसके ऊपर हमें 2 हल्दी की गांठ रखनी है। इसके साथ ही में हमें खड़ा धाना रखना है, आप इनकी संख्या 7, 11, 5 ले सकते हैं। इसके साथ ही में हमें कमल गट्टे रखने हैं 5, 2 कौड़ी रखनी है और हम लक्ष्मी माता का जाप करते जाएंगे। जब हम ये सारी सामग्री रखेंगे ओम लक्ष्मीयाय नमः, ओम लक्ष्मीयाय नमः का, इससे साथ ही में हम जैसे कौड़ी 5 ले लेंगे, पीली कौड़ी। इसके साथ ही में हमें लौंग लेनी है, आप इलायची भी ले सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है। इसके साथ ही में हमें पीले सरसों लेने हैं और आप जैसे पूजन में नगद पैसे चढ़ाते हैं माता जी को तो वो आप इसमें थोड़े से अवश्य रखें और 1 सिक्का आप रख दें। और हमें कपूर इसमें अवश्य रखना है क्योंकि हम सालों साल तक अपने तिजोरी के अंदर इतनी सामग्री रखते हैं, तो कपूर हमें जैसे धनिया है, हल्दी है, इनमें कीड़े लग जाते हैं तो उनको बचाती है, तो इसलिए हमें कपूर अवश्य रखना चाहिए। फिर हमें जब हम इसमें कलावा
कलावा ऐसे लपेटेंगे, आप गांठ भी लगा सकते हैं और कलावा लपेट के आप इसमें गांठ अवश्य लगाएं और सालों साल तक। और लक्ष्मी माता का आप जितने बार आप लपेटे उतने बार जाप अवश्य करें, क्योंकि हम लक्ष्मी माता की ही पूजा कर रहे हैं, तो इस दिन लक्ष्मी माता की जाप अवश्य करना चाहिए। फिर हम हल्दी है, कुमकुम है, चावल से हम इसमें पूजा कर देंगे, पुष्पात चढ़ा देंगे और लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे कि आप इसी के स्वरूप में हमारे तिजोरी में निवास करें। फिर हम आरती कर देंगे, प्रार्थना करेंगे लक्ष्मी माता सालों साल तक हमारे घर में अन्न धन वैभव और दुख तकलीफ की कभी संकट ना आए, ऐसे हम बोलकर माता जी को हम ये पोटली में ऐसे बांध कर हम गांठ अवश्य लगा देंगे और अपने तिजोरी में